तो स्वागत है आपका गाइस। और आज हम बात करने वाले बॉयज़ के सीजन 5 के बारे में, उसके 2 एपिसोड ड्रॉप है उसके बारे में, और क्या ही बेहतरीन एपिसोड थे। इस वीडियो में बहुत सारे स्पॉयलर्स हो गए, तो इफ आप स्पॉयलर्स अवॉइड करना चाहते हो तो प्लीज़ आप पहले 2 एपिसोड देख लो, फिर आना इस वीडियो में। एंड इफ आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। चलो तो शुरू करते हैं। एंड सबसे पहले बात करते हैं सबसे फर्स्ट एपिसोड के ऊपर। स्टार्टिंग के सीन में अपनी स्टारलाइट और होमलैंडर के बीच में एक सीक्वेंस होता है जहाँ पर स्टारलाइट जो होमलैंडर की वो जो प्लेन वाली सीक्वेंस होती है उसको पब्लिक कर देते हैं। उसके बाद जो होमलैंडर का रिएक्शन था ना, देख लाइक था वो स्टनिंगली। मुझे एक बार डर लग गया था कि यार वो सब जो ऑडियंस बैठे थे उनको स्टन कर दे, मतलब लेजर कर देगा नहीं, पर उतने में उसको सेज रोकती। एंड फिर उनके लाइक उन आपस में डिस्कशन होता है कि यार क्या हो गया, कैसे हो गया, वो सब AI करके बोल के उनको संभाल लेते। फिर जो उसमें होमलैंडर का इसमें उन्होंने ये दिखाया है, एक अलग ही एस्पेक्ट दिया है कि लोग मुझे वर्शिप करें। भले ही लोग उससे बहुत डरते हो, उसे पता है कि लोग उससे बहुत डरते हैं, बट वो नहीं चाहता लोग उसे वर्शिप करें। घंटा उसे वर्शिप कोई नहीं करता, सब उससे डरते हैं। और ये देख के होमलैंडर बहुत चिढ़ता है। इसमें हमें दिखाया जाता है कि होमलैंडर बहुत ही पगला चुका है और इस बार नो होल्ड बैक करने वाला है। सच को बोलता है कि मुझे उन्हें सबको मार देना है एक करके, बट सच बोलती है कि अभी वो टाइम नहीं है, तो थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। और जेल के सीन में लाइक सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जेल में अपने ह्यूई बाय फ्रेंच और मदर्स मिल्क है, बट मदर्स मिल्क बहुत ही पतला दिखाया है, उसको पता नहीं बहुत ही वियर्ड दिख रहा है वो इसमें। एंड उनका आपस में एक अरेस्ट प्लान चल रहा है क्योंकि वो जेल में है और ऊपर से वो जा नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई सिक्योरिटी है। फिर हमें बिली के बारे में दिखाया जाता है। बिली जो है अपने फादर से मिल गया है एंड उसके फादर को बिल्कुल पसंद नहीं करता है क्योंकि उन्होंने उसको बहुत ट्रॉमा दिया रहता है, तो उनका एक ऑकवर्ड मीटअप होता है और वो अपने फादर को मार देता है। देख डीप के बारे में दिखाया है, बट डीप सच में बोलते बहुत बड़ा चू है। एवरी सीजन उसका जो चूने से वो ग्रोई होते गए और इस सीजन में उसका अल्टीमेटम चू वर्जन देखने को मिलेगा। बट besides that there is a great plan going between होमलैंडर अब ये चाहता है कि मैं इन तीनों को एग्जीक्यूट कर दूँ, जो भी जेल में अपने 3 बंदे ह्यूई फ्रेंच और मदर्स मिल्क उनको एग्जीक्यूट कर दूँ। बट उनको एग्जीक्यूट करते वक्त बिली बुचर बाहर आएगा और उसे बिली को भी मारना है। और ये भी प्लान बनाते हैं कि हमें उन तीनों को बचाना है क्योंकि होमलैंडर उन्हें मारने वाला है। तो ये एक बहुत अच्छी केमिस्ट्री उनके बीच में दिखाई कि कौन कैसा प्लान बनाता है और कौन कैसे एक्सिक्यूट करता है। और बिली बुचर इसको बोलता भी है अपने स्टारलाइट को कि ये एक ट्रैप है, बट स्टारलाइट कहती है कि हमें करना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। बिली स्टारलाइट से कहता है कि ठीक है हमारा प्लान एक है रेस्क्यू का, बट देन वी नीड अ गाय हु कैन लाइक एक्सिक्यूट द एंडिंग पार्ट ऑफ आवर प्लान। वो स्टारलाइट बोलते हैं कि मेरे पास एक बंदा है। बेसिकली वो ए ट्रेन से रेफर कर रहे होते हैं, बट वो बिली को पता नहीं होता है, तो वो बोलता है कि ठीक है तू तेरा बंदा लेकर। एंड जब वो ए ट्रेन से बात करने जाती है तो वो बोलता है कि अरे पागल है क्या, होमलैंडर मेरे अभी मैं शांति से जी रहा हूँ, होमलैंडर मुझे पूरे फैमिली को मार देगा। तो वो बोलता है कि आई एम आउट। सो इसके बाद फिर होमलैंडर ने इसे डीप को नॉर को एक काम दिया होता है कि ए ट्रेन को कुछ भी करके दोनों निकालो, बट वो दोनों उसमें फेल हो जाते हैं। वो बेसिकली इसमें दिखाया है कि डीप जो है अभी भी होमलैंडर को ऐसा ये कर रहा है कि उसके नज़र में आने के लिए बहुत कुछ कर रहा है, बट उससे कुछ हो नहीं पा रहा है। एंड ऐसे वो पता करते करते ए ट्रेन की फैमिली के लोकेशन पे पहुंच जाता है जहाँ पर वो एक बीच साइड पे रह रहे। बट देन तब तक ए ट्रेन अपने फैमिली को भगा देता है और बोलता है कि भाई तू मेरा पीछा मत कर, तू तेरे होमलैंडर के पास जा, उसके पैर पर तेरी उससे बहुत फटती है। वो बोलता है कि नहीं यार मेरी फटती नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं। वो बोलते हाँ तेरी फटती है, मेरे में भी यही कहता था एक बार, बट अभी ऐसा नहीं, मेरी भी फटती है। यहाँ पे फिर हमें देखने मिलता है कि दोनों का जो है इसके प्लान रेडी हो चुका है। अपना जो बिली जो है उसने एक नया सूप ढूंढ के निकला है जो अपना जमीन होता है बिल्कुल एक वर्म की तरह, उसका नाम भी वर्म ही रहता है। बहुत ही ऑकवर्ड पावर है उसको ढूंढ के निकाला है क्योंकि वो सीधे गड्ढा खोद के हमें जेल तक लेके जाएगा। और यहाँ पर जो अपने तीनों बॉयज है उनका एक प्लान जो है वो होमलैंडर डायरेक्ट ऐसा सरप्राइज दे देता है उनकी जेल में और वो तीनों पकड़े जाते हैं। फिर उन तीनों को बांध के उनके साथ होमलैंडर जो है वो मस्ती करता है कि तुम भागने वाले थे बट नहीं भाग पाए और अब बुचर आएगा, तुम्हें बचाएगा, वो भी मर जाएगा, तुम भी मारे जाओगे। फिर जेल के दिन में हमें एक बहुत ही बढ़िया फेस ऑफ देखने मिलता है जहाँ पर एमएम और एक जो एक विलन रहता है जिसका लाइक बहुत लंबा वाला रहता है, उनके बीच में एक फेस ऑफ देखने मिलता है, एक फाइट देखने मिलती है। और होमलैंडर और बिली बुचर में भी एक बहुत ही लाइक बहुत बड़ी तो नहीं बट एक छोटी फाइट देखने मिलती है। और इतना सब हो ही रहता है, हर जगह केओस मचा ही रहता है कि तभी होमलैंडर जो ह्यूई को पकड़ लेता है। ह्यूई को जस्ट मारने ही वाला होता है कि तब तक द ग्रैंड एंट्री हो जाती है ए ट्रेन की, क्योंकि उसकी एंट्री बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थी। और जब उसकी एंट्री होती है तो जो उसने भाई ने ऑरा फॉर्मिंग किया है वो कैसे भी करके ह्यूई को बचा लेता है, एक छोटा सा लेजर अपने ऊपर ले लेता है, ह्यूई को बचा लेता है और वहाँ से भाग निकलता है। बट देन सीन ऐसा होता है कि वो इन सबको बचा के होमलैंडर को अपने और डिस्ट्रैक्ट करता है और फिर होमलैंडर जो उसे चेस करता है, जो दिखाया है दैट इज लिटरली एपिक, जो उसको चेस करता है पूरे झाड़ वाड़ में से। और वहाँ पे इसका कैरेक्टर आर्क कितना बढ़िया दिखा है ए ट्रेन का कि उसके सामने जस्ट एक जैसे सीजन 1 में इसकी गर्लफ्रेंड आ गई थी ह्यूई की, उसी तरह उसके जस्ट सामने एक लड़की आती है बट वो उसे लाइक मरने नहीं देता, वो जस्ट उसके
बाजू में से निकल के पेड़ों में घुस जाता है, बट तभी होमलैंडर उसको पकड़ लेता है एंड द शॉकिंग ट्विस्ट इज होमलैंडर उसे मार देता है। बट उसका कैरेक्टर आर्क इतना बढ़िया डेवलप किया है कि मरते मरते वो कहता है कि अब मेरे आंखों में तेरे लिए डर ही नहीं है। लाइक वो एवेंजर्स का डायलॉग भी मारता है कि अगर ये सूट को हटा दिया तो क्या है तेरे पास, क्या है तू। बट ये देख के होमलैंडर और नाराज हो जाता है और उसे मार ही देता है। ऐसे ही हाई नोट पे हमारा एपिसोड खत्म होता है और सेकंड एपिसोड में हमें स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि एट्रिन जो है मर चुका है और उसका जो है पूरा फ्यूनरल चल रहा है, बहुत ही जो फेकली उसका फ्यूनरल जो होता है कैरी किया जा रहा है। और यहाँ पर हमारा सीन जब बिली के पास आता है तो उनका बारे में पता चलता है कि वो वही सीजन 4 वाले वायरस के पीछे लगे कि कुछ भी करके ये वायरस को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि होमलैंडर को ठिकाने लगा सके। तो इसके लिए उनके दिमाग में एक प्लान आता है कि हमें एक ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जो होमलैंडर जितना ही स्ट्रॉन्ग होगा, उसके जितना ही पावर होल्ड करता होगा, बट वो उतना वैसे कोई है नहीं। एक ही था सोल्जर बॉय जिसको कहा है किसी को पता नहीं, और फिर बिली को पता चलता है कि एक बंदा है और रॉक हार्ड करके बेसिकली उसकी पावर है कि वो एक स्टोन जैसा है, बट वो यूजलेस है, बेसिकली वो पड़ा रहता है एक जगह पे, बट वो होमलैंडर जितना स्ट्रॉन्ग है ऐसा बिली का कहना है। तो जो वायरस है उसके ऊपर ट्राई करने के लिए लाइक वो एक नया प्लान बनाता है। और फिर हमें यहाँ पे देखने मिलता है कि होमलैंडर जो है वो पहले एपिसोड से भी ज़्यादा इस एपिसोड में पागल हो गया है। सेज उसको संभाल नहीं पा रही है और इस पागलपंती के चक्कर में वो सोल्जर बॉय के पास जाकर सोल्जर बॉय को जो है अनफ्रीज कर देता है, उसके जो सोल्जर बॉय को फ्रीजर में रखा देता है, वहाँ से बाहर निकाल देता है। क्यों निकालता है उसको खुद को भी नहीं पता, बट जस्ट वो ऐसा कर देता है। एंड फिर हमें सोल्जर बॉय और उसके बीच में एक ऑकवर्ड सीन देखने मिलता है। बट यहाँ पे ऐसा दिखाया जा रहा है कि होमलैंडर जो सोल्जर बॉय से अभी भी डरता है, उससे वो डर के ही बातें कर रहा होता है। और वो सोल्जर बॉय को ऑफर भी देता है कि अगर तू मेरे साइड आ जाएगा तो मैं तुझे नंबर 2 बना दूंगा मतलब 7 में। वो बोलता है क्यों नंबर 2 और तुझे मेरी हेल्प क्यों चाहिए? तो बोलता है कि देख यार मुझे तेरी हेल्प चाहिए क्योंकि तू ही बेस्ट ट्रैकर है जो बिली बुचर को ट्रैक कर सकता है। मेरे पास लोग है पर वो इतनी हेल्प नहीं, इसलिए मुझे तेरी हेल्प की नीड है वो। और फिर होमलैंडर जो है अपना सोल्जर बॉय को टीम 7 से इंट्रोड्यूस कराता है सबको, सोल्जर बॉय को दिखाता है कि ये कौन है क्या है। एंड ये सब देख के सबका रिएक्शन एकदम वियर्ड होता है, बट होमलैंडर डजंट गिव अ फक। एंड ये कहते ही सोल्जर बॉय जो है बिली बुचर के पीछे निकल जाता है और जब ये वायरस लेके जा रहे होते तो सोल्जर बॉय उनको बीच में रोक देता है। एंड फिर हमें एक बिली बुचर और सोल्जर बॉय के बीच में एक बहुत बढ़िया सीक्वेंस देखने मिलता है। बट देन बुचर जो है उसको चकमा देके निकल जाता है और बुचर के दिमाग में और एक खुराफाती प्लान आता है कि जब हम ढूंढ ही रहे किसी स्ट्रॉन्ग बंदे को जो होमलैंडर जितना स्ट्रॉन्ग हो, तो क्यों ना अभी सोल्जर बॉय आएगा है तो उस पर ही ट्राई किया जाए। तो वो अपना प्लान जो है जल्दी से अपने टीममेट्स को बताता है और फिर वो सब सोल्जर बॉय को रॉक हार्ड के प्लेस पे ले आते हैं। और फिर जब वो आ जाता है एक इसमें तो फ्रेंजी बहुत शार्पली जो है ये बदल के वो वायरस अपने खाली डब्बे में रख के इसको दे देता है ह्यूई को। और ह्यूई जब सोल्जर बॉय उसे पकड़ता है तो देखता है कि उसमें वायरस है ही नहीं, और फिर वो ऐसा ट्रैप में फंसा के सोल्जर बॉय को भी उस वायरस के चंगुल में डाल देते हैं। एंड फिर हमें देखने मिलता है कि वो वायरस का जो इफेक्ट वो इतना ज़्यादा है कि रॉक हार्ड के पूरे पत्थर निकल टूट के गिर रहे हैं और एक सुपर हीरो उसको पूरी वाट लग रही है और धीरे धीरे सोल्जर बॉय पर भी वो वायरस का इफेक्ट होने लगता है। और ये सोल्जर बॉय मिरर में देख के कुछ शौक होता है कि ये सभी कुछ है, क्योंकि उसको अब तक लग रहा था कि यार ये सब कीड़ा बना रही है, ऐसा कुछ है नहीं। और फिर सोल्जर बॉय को सब ऐसा गिरा हुआ मरा हुआ देख के सब निकल जाते हैं। फिर सोल्जर अपना बिली बुचर जो है वो पूछता है एमएम से कि क्या सोल्जर बॉय मरा? तो वो बोलता है कि हाँ सच में मैंने उसको अपनी आंखों से देखा, वो मर चुका है। फिर वहाँ पे सब पुलिस वाले आते हैं और होमलैंडर भी आता है और होमलैंडर का उसको देख के डायरेक्शन बहुत शौक हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है कि यार ये ऐसे कैसे हो गए। तभी डीप आता है, शांतपना करने लगता है, तो वो डीप को बोलता है कि यार इसकी जगह पे तू मर जाना चाहिए था। ये देख के होमलैंडर को लगता है कि अब तो अपना सोल्जर बॉय वो तो खत्म ही हो गया है, पूरी तरह से मर चुका है। ये देख के वो बहुत गुस्से में आके वहाँ से निकल जाता है। बट हमको एक स्पेशल सीन में लाइक लास्ट में ये दिखाते हैं कि सोल्जर बॉय उठ के बैठा है, यानी सोल्जर बॉय इज नाउ स्टिल अलग, एंड उसके साथ हमें बहुत कुछ और देखने मिल सकता है। तो ये था हमारा कंप्लीट बैकग्राउंड। आपको अगर मैंने कोई चीज़ मिस कर दी होगी तो प्लीज़ आप कमेंट में बताना। एंड आपको कैसा लगा ये 2 एपिसोड बॉयज़ के, प्लीज़ कमेंट में बताना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।